हाल ही में सन से एक सोलर स्टॉर्म आया जो जायंट फायर कैनियन से बना हुआ था। नासा के सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने प्लाज्मा के इस विशाल इजेक्शन को एक एनिमेशन के जरिए दिखाया। ये सोलर विंड अप्रैल 2022 को अर्थ तक पहुंची और 9 अगस्त तक समाप्त हो गई। चार्ज्ड पार्टिकल्स हमारी अर्थ से 600 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराए और साइंटिस्ट्स के अनुसार हम इस समय लकी थे। अगर इससे ज़्यादा पावरफुल सोलर स्टॉर्म अर्थ से टकराता तो ये एक सेलेस्टियल शो की बजाय आपदा के रूप में समाप्त होता। सोलर स्टॉर्म पहले भी 2 बार अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर दिखा चुके हैं और एक बार फिर सन अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी पर पहुंच रहा है, जिससे एक और प्लाज्मा बस्ट की संभावना बढ़ रही है। हमारी अर्थ को पास्ट में किस प्रकार इन सोलर फ्लेयर्स ने नुकसान पहुँचाया था और क्या साल 2023 में सोलर स्टॉर्म अर्थ को इफेक्ट करेगा? आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। सोलर विंड तब बनती है जब हाई एनर्जी पार्टिकल्स को सन की ग्रेविटी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। साइंटिस्ट्स के अनुसार सोलर विंड का ब्लास्ट सन के डार्क स्पॉट से होता है, जिसे कोरोनल होल्स कहते हैं। हमारा सन अर्थ से बहुत दूर है, फिर भी ये सोलर विंड अर्थ तक 2 से 6 दिनों में पहुंच सकती है और हाई एनर्जी पार्टिकल्स तो इस डिस्टेंस को केवल 2 मिनट्स में पूरा कर सकते हैं। इनमें मैग्नेटिक फील्ड से अधिकांश को अर्थ के ध्रुवों पर भेज दिया जाता है और कुछ ही पार्टिकल्स वायुमंडल में प्रवेश कर पाते हैं, पर कभी कभी सन से एक्सट्रीमली पावरफुल फ्लेयर्स निकलती है जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी एनर्जी लगभग 100 मिलियन हाइड्रोजन बॉम्ब्स के बराबर होती है। सोलर स्टॉर्म के समय प्लाज्मा स्पेस में दुगनी तेजी से गति करते हैं। प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड पर चार्ज्ड पार्टिकल्स गिरते हैं और इसके परिणाम स्वरूप जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आते हैं। 2 सितंबर 1859 को ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन ने एक जायंट सोलर फ्लेयर को ऑब्जर्व किया और इसके 18 घंटे बाद एक पावरफुल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आया। उस दिन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के सभी टेलीग्राफ्स बंद हो गए और कई सारे टेलीग्राफ पोल जल गए और इसी समय नॉर्दर्न लाइट्स भी देखी गई। एक और सोलर स्टॉर्म अर्थ से मार्च 1989 में टकराया। इससे क्यूबेक शहर में पूरी तरह से अंधेरा छा गया और वहां के लोगों को 12 घंटे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के रहना पड़ा। पर यह सोलर स्टॉर्म इतना शक्तिशाली नहीं था और अगर नेक्स्ट सोलर स्टॉर्म की पावर कैरिंगटन इवेंट जितनी हुई तो यह एक आपदा होगी। इतिहास में वैज्ञानिकों ने सोचा कि इस तरह के सोलर स्टॉर्म सदी में केवल एक बार आते हैं, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक और ब्रिटिश अंटार्कटिका के सर्वेक्षण ने सोलर फ्लेयर्स के उस पैटर्न का विश्लेषण किया और बताया कि सोलर स्टॉर्म पहले की तुलना में अब ज़्यादा बार आते हैं। वर्तमान समय में सोलर एक्टिविटी की लगभग 11 वर्ष की साइकिल है और इसकी पीक पर सन विशेष रूप से वायलेंट एक्टिविटी करता है। रिसर्चर्स ने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन की पूरी सूची का विश्लेषण किया और पुष्टि की कि जियोमैग्नेटिक एक्टिविटी का सबसे महत्वपूर्ण विस्फोट सूर्य के पावरफुल एक्सप्लोजन से मेल खाता है। इसके साथ ही ये भी बताया कि पिछले 150 सालों में केवल 6 मेगा स्टॉर्म आए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अगला मेगा स्टॉर्म निकट भविष्य में ही होगा। 2012 में भी सन पर एक खतरनाक एक्सप्लोजन हुआ था, लेकिन सोलर स्टॉर्म ने उस समय अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचाया था। आने वाले सोलर स्टॉर्म के बारे में हमें सिर्फ इतना पता है कि पूरे प्लेनेट पर नॉर्दर्न लाइट्स दिखेगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, पावर ग्रिड डिसरप्शन और सैटेलाइट के इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है और समुद्र की गहराइयों में स्थित कम्युनिकेशन केबल्स भी नष्ट हो सकती है। इससे वर्ल्ड वाइड इंटरनेट एपोक्लिप्स होगा जो कई महीनों तक चल सकता है। अगर 2012 में सोलर स्टॉर्म अर्थ से टकराता तो कई देश आज की डेट तक रिकवर नहीं कर पाते। सोलर स्टॉर्म के समय कई जगह अर्थक्वेक और सुनामी भी आ सकती है। इससे पता चलता है कि भूकंप की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हाई और उतार चढ़ाव वाली सोलर एक्टिविटी की अवधि में देखी जा सकती है। 2004 में आया 9.1 तीव्रता का अर्थक्वेक इसी का परिणाम है। इससे इंडोनेशिया में बड़ी सुनामी पैदा हुई जिसने इंडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका में भी नुकसान पहुंचाया था। सोलर स्टॉर्म के विनाशकारी परिणामों को कम करने के लिए हमें एक वार्निंग सिस्टम की आवश्यकता है। सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी सहित कई स्पेसक्राफ्ट सन का अध्ययन कर रहे हैं। उनका डाटा समय पर हमारे सन के एक्सट्रीम इवेंट्स की चेतावनी देगा। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की प्राचीन बर्फ के नमूनों से पता चलता है कि 9200 साल पहले भी हमारी अर्थ से सोलर स्टॉर्म टकराया था। नासा का सोलर पार्कर प्रोब सन के इतना पास है जितना आज तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं गया है। इसका मतलब है कि कोरोनल एमिशन को ये प्रोब सबसे पहले बता पाएगा। पार्कर सोलर प्रोब से सोलर स्टॉर्म बनने के बाद उसकी दिशा पता करने में मदद मिलेगी। साथ ही नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी 2020 में सोलर ऑर्बिटर प्रोब लॉन्च किया था। यह अब सन से 42 मिलियन किलोमीटर दूर इलिप्टिकल ऑर्बिट कर रहा है।
इसी बीच अन्य पृथ्वी को स्पेस में ही बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूजन साइंस के इन्वेंटर्स ने कृत्रिम मैग्नेटिक फील्ड को विकसित किया। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड पिछले 150 सालों में 10% पतला हो गया है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए 12 सुपर कंडक्टिंग रिंग लॉन्च करने का सुझाव दिया है। इससे हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को 10% बढ़ा सकते हैं। लेकिन शायद हमें पृथ्वी के चारों ओर कोई सुरक्षात्मक संरचना बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पहले से ही वहाँ है। नासा के स्पेस प्रोब ने इसी प्रकार के कृत्रिम मैग्नेटिक फील्ड को पृथ्वी के चारों तरफ देखा। आपको क्या लगता है कि ये कृत्रिम मैग्नेटिक फील्ड हमारी अर्थ को बचा पाएगी या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।